और अब वही देश में हिंदू और मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के सियासी घमासान जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र किया तो ओवैसी भड़क गए और एक बार फिर से मुस्लिमों को उकसाने लगे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं खबर। रमजान का पवित्र महीना हमें एकता, शांति और भाईचारे की सीख देता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस पाक महीने में भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बहुसंख्यक मुस्लिम इलाकों की सच्चाई सामने रखी तो उस पर भाईजान की बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है। सीएम योगी के 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं वाले बयान का जवाब देने के लिए ओवैसी पूरी तैयारी के साथ आए और कहा कि देश में हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नहीं बल्कि आरएसएस से खतरा है। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। अब भाईजान ने दावा तो कर दिया कि लोगों को किससे खतरा है, लेकिन ये बताना भूल गए कि आखिर जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां से हिंदुओं का पलायन क्यों होने लगता है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या में तेजी से गिरावट क्यों हो रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्हें इस बात से भी परेशानी दिखी कि संभल समेत यूपी में विवाद से बचने के लिए सरकार ने मस्जिदों को क्यों ढक दिया और वो इस पर भी विक्टिम कार्ड खेलना नहीं भूले। रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। योगी की पुलिस की मुस्तैदी से अलविदा जुमे की नमाज शांति से पूरी हो गई, लेकिन भाईजान को शायद यही शांति अखर रही है, तभी मस्जिद और नमाज के बहाने मुस्लिम समाज के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका यह भड़काऊ प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वही देश में हिंदू और मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के सियासी घमासान जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र किया तो ओवैसी भड़क गए और एक बार फिर से मुस्लिमों को उकसाने लगे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं खबर। रमजान का पवित्र महीना हमें एकता, शांति और भाईचारे की सीख देता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस पाक महीने में भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बहुसंख्यक मुस्लिम इलाकों की सच्चाई सामने रखी तो उस पर भाईजान की बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है। सीएम योगी के 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं वाले बयान का जवाब देने के लिए ओवैसी पूरी तैयारी के साथ आए और कहा कि देश में हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नहीं बल्कि आरएसएस से खतरा है। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है।
भारत में अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, इस भारत के आइन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। अब भाईजान ने यह दावा तो कर दिया कि लोगों को किससे खतरा है, लेकिन ये बताना भूल गए कि आखिर जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां से हिंदुओं का पलायन क्यों होने लगता है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या में तेजी से गिरावट क्यों हो रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्हें इस बात से भी परेशानी दिखी कि संभल समेत यूपी में विवाद से बचने के लिए सरकार ने मस्जिदों को क्यों ढक दिया, और वो इस पर भी विक्टिम कार्ड खेलना नहीं भूले। रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पे मत डालना। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। योगी की पुलिस की मुस्तैदी से अलविदा जुमे की नमाज शांति से पूरी हो गई, लेकिन भाईजान को शायद यही शांति अखर रही है, तभी मस्जिद और नमाज के बहाने मुस्लिम समाज के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका यह भड़काऊ प्लान कामयाब होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वही देश में हिंदू और मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के सियासी घमासान जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र किया तो ओवैसी भड़क गए और एक बार फिर से मुस्लिमों को उकसाने लगे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं खबर। रमजान का पवित्र महीना हमें एकता, शांति और भाईचारे की सीख देता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस पाक महीने में भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बहुसंख्यक मुस्लिम इलाकों की सच्चाई सामने रखी तो उस पर भाईजान की बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है। सीएम योगी के 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं वाले बयान का जवाब देने के लिए ओवैसी पूरी तैयारी के साथ आए और कहा कि देश में हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नहीं बल्कि आरएसएस से खतरा है। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को